पिछले सेक्शन में हमने देखा, सेक्शन 1 में हमने देखा कि वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम से कि सिर्फ परमात्मा ही सत्य है, बाकी जो कुछ हम जगत देखते हैं वो सारा का सारा असत्य है। वह केवल परमात्मा की माया नहीं, माया के कारण ये सब फैला हुआ है, जगत बना हुआ है, जो जगत दिखाई देता है। माया को प्रकृति भी कहते हैं शास्त्रों में, अव्यक्त भी कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं। तो ये सारा माया का फैलाया हुआ जाल है। अब श्री राम श्री वशिष्ठ जी से पूछते हैं, गुरु से पूछते हैं कि इस माया को कैसे पार कर सकते हैं। तो उत्तर में श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि माया एक चक्र के समान है तथा मन इस चक्र की नाभि है, सेंटर पॉइंट है। अगर पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को पकड़ लेता है तो माया रुक जाती है। जिस प्रकार चक्र को रोकना हो तो उसकी नाभि को पकड़ लीजिए तो चक्र चलता हुआ रुक जाएगा। इसी तरह से अगर हम बुद्धि के द्वारा चित्त को पकड़ लेंगे, मन को पकड़ लेंगे तो माया रुक जाएगी। संसार मन के अंदर ही है, अतः मन का नाश होने से संसार का भी नाश हो जाता है। यह मन जब भूतकाल के बारे में अर्थात पास्ट के बारे में या भविष्य फ्यूचर के बारे में, उनके पदार्थों के बारे में सोच खत्म करके केवल वर्तमान समय का बाहरी बुद्धि द्वारा उपयोग करने लगता है तो मन उसी क्षण नाश हो जाता है। अर्थात हमें सदा वर्तमान में ही रहना चाहिए। जो भूतकाल में निकल गया उसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए और जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में भी अपने को अलग कर लेना चाहिए। इसका कारण यह है, मन क्यों नाश होता है अगर वर्तमान में सोचें, क्योंकि ये जो मन है इसका जो व्यवहार है वो तभी तक है जब तक संकल्प या कल्पना है। तो मन तभी तक जिंदा है जब तक आप संकल्प या कल्पना करते हैं। तो जब आप भूत के बारे में सोचते हैं या हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वो उसमें कल्पना का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिस वक्त हमने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया और सिर्फ प्रेजेंट में ही रहते हैं, वर्तमान में ही रहते हैं, तो वो कल्पना शक्ति अपने आप खत्म हो जाती है। संकल्प की कल्पना भी तभी तक है जब तक जीवात्मा मन के साथ है। यदि ये सोच पक्की हो जाए कि जीवात्मा अलग है और मन अलग है, तब सब इच्छाएं और अविद्या दोनों समाप्त हो जाते हैं। अतः माया पार करने के लिए यह ज़रूरी है कि बुद्धि में विवेक पैदा करके मन का अविवेक, जो मन के अंदर अविवेक है, उसको हटा दिया जाए। दूसरी बात, सद शास्त्र अध्ययन किया जाए, उनको समझा जाए और उन पर मनन किया जाए, जीवन पर उतारा जाए। तीसरी बात, सत्य पुरुषों के संग लगना चाहिए, उनके वचनों को ध्यान से सुनकर और उनके व्यवहार को ध्यान से देखकर जीवन पर उतारना चाहिए। इन सब बातों से आत्मा शुद्ध होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, हर समय नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित रहना चाहिए। उठते बैठते चलते खाते पीते सोते हर वक्त परमात्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मन ही अहंकार का बीज है। देह में जो मूवमेंट होती है, जो देह हिलती है, जो देह में स्पंदन है, वो प्राण वायु के कारण होता है। देह में जो चेतना है वह परमात्मा का अंश है। बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, यह सब शरीर का धर्म है। फिर अहंकार किस बात का? अहंकार का कोई रोल नहीं। अर्थात देह में जो हम अहंकार की भावना करते हैं वह बिल्कुल व्यर्थ है। उसी तरह इंद्रियों का भी वासना से, इच्छा से या तृष्णा से नाश हो रहा है। जितना हम पोसेंगे उनको, उतना वो इंद्रियां कमज़ोर होती हैं, उतना वो जितना उनको इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे उतना ही इंद्रियों भी हमारी नाश होती है। कल्पना इच्छा से पैदा होती है तथा वह सत्य नहीं है। जो हम सोच करते हैं वो इच्छा से ही पैदा होती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बात एकदम सत्य है।
इच्छा हुई कि चंद्रमा पर जाया जाए, तब फिर कभी कल्पना करता है, तो फिर वो अल्टीमेटली उस पर प्रयत्न होते हैं। तो इस तरीके से होता है, पहले कल्पना इच्छा से पैदा होती है, तथा यह सत्य नहीं है। जिसमें देह अभिमान है वही जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। अहंकार मिथ्या है, इसके बढ़ने से पाप बढ़ता है, तथा इसके नाश होने से संसार रूपी वृक्ष सूख जाता है। जिसकी आस्था देह में पक्की हो गई है, उसका नाश भी पक्का ही होगा। पक्की बात है, जो देह को ही सब कुछ समझता है, उसका नाश अवश्य है। जब मन फैसला कर लेता है कि देह विनाशी है तथा जगत मिथ्या है, तो मन का नाश होता है। ये बहुत पक्की बात है। तो अगर हम ये सोच लें कि जगत तो मिथ्या है और देह तो नाशवान है, अहंकार किस बात का? अगर ये दो बातों पर फैसला कर लिया जाए तो मन अपने आप कमजोर हो जाता है, मन का नाश होता है। भोग वासनाएं कमजोर हो जाती हैं। ये सोच कि देह आत्मा नहीं है, मेरी देह आत्मा नहीं, आत्मा अलग है, देह अलग है, और मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये सोच ये वासनाओं को समाप्त करती है। जितनी भी वासनाएं हैं इस कारण है कि मैं अपने आप को देह समझता हूं। ये देह अभिमान, अहंकार देह का, ये सब मेरे को इच्छाएं मेरी बढ़ाता है, अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेरे को पीछे लगा रहता है, और उसमें जगत में जीवन मरण का चक्कर चलता रहता है। अब श्री राम अगला प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञानी पुरुष व्यवहार करता हुआ अर्थात कर्म करता हुआ शांति पाता है, और कोई एकांत का सहारा लेकर ध्यान समाधि में रहता है। अर्थात कुछ लोग कर्म के द्वारा आगे बढ़ते हैं तथा कुछ लोग ध्यान समाधि के द्वारा आगे बढ़ते हैं। वो उनका प्रश्न है, श्री राम का प्रश्न है, इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? तो वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं कि जो ये जानता है कि मन के कारण ही दृश्य जगत के साथ हमारा संबंध है, तथा ऐसा सोचकर जो मन को नष्ट कर देता है, वह परम शांति पाता है। ऐसा कोई पुरुष कर्मों में लगा रहता है और कोई ध्यान समाधि में, दोनों समान ही है। जो मन वासनाओं से शून्य हो गया है, अर्थात जिस मन से वासनाएं निकल गई हैं, अर्थात जिसकी इच्छाएं सब खत्म हो गई हैं, वह स्थिर कहा जाता है। ऐसा पुरुष कर्तापन से रहित हो जाता है। वो कभी नहीं सोचता कि मैं ये फलाना कर्म कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, या वो मैंने करना है। उस व्यक्ति को परम पद मिलता है। तो जिसने अपने मन से कर्तापन का अभिमान निकाल दिया, उसे परम पद प्राप्त होता है। जिन गृहस्थों का मन अच्छी तरह से समाहित हो चुका है, उनके लिए घर वन के समान है। अब प्रश्न यह है कि समाहित क्या है? तो समाहित उसे कहते हैं जो पुरुष जब समाधि अवस्था में है, तब वह परमात्मा को सारे भावों और पदार्थों से ऊपर मानता है, और कर्म करते वक्त सारे भावों को परमात्मा का स्वरूप ही समझता है। तो समाधि में जब है तो परमात्मा सब सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वसे अच्छे, और जब वो कर्म कर रहा है तो हर चीज में परमात्मा को ही देखता है। हर व्यक्ति, हर पदार्थ, हर कर्म परमात्मा के साथ जुड़कर होता है उसका। दूसरी बात, जिसका मन सदा अंतर्मुख बना रहता है, इंट्रोवर्ट, अंदर देखता है, तथा देश को भी वो जंगल समझता है कि देश ये कुछ नहीं है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं। तीसरी बात, जो कर्म करते वक्त आत्मा में रम रहता है, अर्थात कर्म करते वक्त वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तथा हर्ष शोक के विषयभूत नहीं होता। सभी स्थितियों में समभाव है, चाहे जिए, चाहे मरे, चाहे लाभ हो, हानि हो, यश हो, अपयश हो, हर चीज के अंदर वो सम रहता है। उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। कर्म करते वक्त उसके अंदर कर्तापन का अहंकार नहीं होता, और वह अहंता और ममता से रहित होता है। इस तरीके से जो व्यक्ति कर्म करता है, व्यवहार करता है, जीवन व्यतीत करता है, वो उसी तरह है जैसे कोई ध्यान में, समाधि में लगाकर बैठा रहता है। तो दोनों का एक ही इस संदर्भ में वशिष्ठ जी
राजा सुरगु की कथा बताते हैं। एक दफ़ा राजा सुरगु ने ऋषि मांडव्य से पूछा, कहा कि ऐसा ज्ञान दें जिससे मेरी बुद्धि में समता पैदा हो। कैसे मैं सम हो जाऊं, या स्थित प्रज्ञ हो जाऊं, या इक्वानिमिटी इंग्लिश में कहते हैं इक्वान। ऋषि बोले, अंदर का दुख विवेक विचार द्वारा ही दूर होगा, अतः विचार करो, पूछो कि मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, मेरे पुत्र बंधु बांधव ये सब कौन है, ये जगत क्या है, जन्म मरण कैसे होता है। इन सब प्रश्नों को ऊपर विचार करो, मनन करो, तब तुम्हारे बुद्धि में समता पैदा होगी। दृश्य पर आधारित इच्छा हमारे अंदर बसी हुई है, जिसकी वजह से हम भोगों में फंसे हैं। जब बुद्धि में जगत का दृश्य निकल जाता है तब परमात्मा अपने आप मिल जाते हैं। जिसने आँखों से, अपनी बुद्धि से, मन से दृश्य जगत निकाल दिया, वो परमात्मा की तरफ बढ़ता है। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए विषयों का त्याग जरूरी है। हमें अपनी इच्छाएं और विषयों को निकालना है। ये कहकर मुनि चले गए। तब राजा विचार करने लगे, ना तो मैं जगत हूँ, ना जगत मेरा है, ना परिवार मेरा है, मैं शरीर भी नहीं क्योंकि ये जड़ है। मैं तो सब विकल्पों से रहित शुद्ध चेतन आत्मा हूँ तथा जगत का अनुभव चेतन शक्ति की कल्पना ही है। सुख दुख भी मिथ्या है क्योंकि ये सब कल्पना मात्र है। ऐसा सोचकर राजा की बुद्धि संसारिक सुख दुख से रहित हो गई तथा वह सदा परमात्मा में स्थित रहने लगे। जो तत्वज्ञानी पुरुष है वह चाहे समाधि में रहे, चाहे वह व्यवहार कर्म करे, वह सदा समाधि में ही रहता है, अर्थात परमात्मा से जुड़ा रहता है। जिनका मन चंचल है वह चाहे पद्मासन में बैठे हैं, उनकी समाधि लग ही नहीं सकती। चुपचाप बैठना समाधि नहीं है। समाधि में बुद्धि एकाग्र हो जाती है, सदा तृप्त, क्षोभ रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में सम, स्थिर और चिंता शून्य, और परमात्मा से परिपूर्ण तथा सतत परमात्मा चिंतन करती रहती है। अतः जो सदा सर्वदा ही परमात्मा के ज्ञान से भरा पूरा है, परम शुद्ध स्वरूप समाहित चित्त है, वह समाधि में ही है, पूर्णता, शुष्ट, संतुष्ट और अनासक्त। यदि मन मानस राग रूप से अलग है, अर्थात उसके अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, न ईर्षा द्वेष है, इन सब से अलग है, सम है तथा आत्म स्वरूप से तृप्त है, वही अच्छी स्थिति है। परमात्मा का ज्ञान होने से चित्त का नाश हो जाता है तथा जीवात्मा संसार में फिर दोबारा लौटकर नहीं आता। संतों का संग, तीव्र अभ्यास, वैराग, विवेक विचार से ही उद्धार संभव है। विवेक विचार से ये सोच कि देह लकड़ी मिट्टी है परमात्मा के ज्ञान की तरफ ले जाती है। मन और अहंकार का समूल नाश होने पर परमात्मा का अपने आप ज्ञान हो जाता है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, यह सब बातें मिथ्या हैं, बुद्धि को मोह में डालती हैं। सुख दुख को ना शुद्ध चेतन आत्मा महसूस करता है, ना जड़ देह करता है सुख दुख को, परंतु जड़ देह तथा आत्मा के मिलने से, अर्थात जब दोनों में संबंध जुड़ता है, एक रूप हो जाते हैं, अर्थात जब चेतन अपने को देह समझता है, तब सुख और दुख का अनुभव होता है। असली ज्ञान हो जाने पर इस अविद्या का नाश हो जाता है तथा चेतन आत्मा ही शेष रहता है। इस भाग को यहाँ पर समाप्त करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।